स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपने पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा, उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज हम आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जो ललायदा जी द्वारा रचित है। ध्यान दीजिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। ये जो ललायदा जी द्वारा वक़ है, ये कश्मीरी कवित्री हैं। वक़ का मतलब होता है वक्तव्य, बात, कथन या शब्द, जो भी आप समझ रहे हैं। रस्सी काचे धागे की खींच रही मैं नाव, अजाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं, किस जीवन रूपी नाव को मैं श्वास रूपी कच्चे रस्सी से इसे खींच रही हूँ, लेकिन मैं खींच नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये जो रस्सी है ये शायद सार्थक प्रयास नहीं है। इस नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ, ये सार्थक उपाय नहीं है। अजाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। हे परमात्मा, जाने तो मेरी पुकार कब सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कर देगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ये जो जीवन रूपी समय है ये समाप्त होता जा रहा है। पानी टपके, पानी का तात्पर्य यहाँ पर जीवन के समय से है, अर्थात ये समय व्यतीत होता चला जा रहा है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अजीबें उठती रह रह कर हूँ, घर जाने की चाह घेरे, और मेरे मन में रह रह कर इच्छा उत्पन्न हो रही, पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि मैं कब इस भवसागर को पार करके परमात्मा से मिलूँगी। अगला स्टेप क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। तू चाहे जितने राजभोग खा ले, चाहे जितने स्वादिष्ट चीज़ें खा ले, मगर तुझे कुछ मिलेगा नहीं। और अगर तूने ना भी खाया, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तूने ना भी खाया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, तो तू अहंकारी हो जाएगा, तू तपस्वी हो जाएगा, तू अपने आप को सन्यासी समझ बैठेगा। समखा तभी होगा संभावी, संयमी बन। कवित्री कहती हैं कि जो व्यक्ति संयमी बनता है वही संभावी होता, वही उम्मीदवार होता है परमात्मा से मिलने के लिए, वही तैयार होता है जिसके अंदर संयम होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। जब तेरे अंदर संयम आ जाएगा तभी तेरी जो ज्ञान अज्ञानता रूपी साकल है ये खुल जाएगी, और अर्थात ज्ञान के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे और वही ज्ञान तुझे परमात्मा तक पहुंचा देगा। तीसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। परमात्मा ने मुझे सीधी राह से इस धरती पर भेजा, लेकिन माया के प्रकोप में आकर मैं सीधी राह चल नहीं पाई। असुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, और मैं इस जीवन में आनंद की तलाश में खड़ी रह गई और मेरा जीवन रूपी समय व्यतीत हो गया। और जब मैंने परमात्मा को याद नहीं किया, साधना रूपी मैंने संपत्ति कमाई नहीं, तो मैं इस परमात्मा को क्या देकर इस भवसागर से पार हो पाऊंगी कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, अमांझी को दूं क्या उतराई। जब मैंने जीवन व्यर्थ के सुख चैन में बिता दिए और मैंने भक्ति रूपी संपत्ति एकत्रित नहीं की, तो मैं परमात्मा को क्या दे के उस पार उतर पाऊंगी, अर्थात मैं पार नहीं हो पाऊंगी। चौथा स्टेप क्या कहता है, ध्यान दीजिए,
देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहाँ चला गया है, थोड़ा सा देख ली कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम। कवित्री कहते हैं कि ये जो शक्ति है इस धरती पे, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो शिव है, वो कण कण में व्याप्त है, उसका स्वरूप कण कण में बसता है। तो किसी जातिवादिता में फंसकर किसी जाति पर भेदभाव न कर, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम। तो हर ये ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है और किसी जाति पात के जाल में मत उलझ। तो किसी प्रकार का भेदभाव मत करके कि उसे इन सब को परमात्मा ने ही बनाया है। अज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। अगर तू ज्ञानी है तो स्वयं को जान ले, और तूने स्वयं को अगर जान लिया तो यही ज्ञान साहब की पहचान बन जाती है, अर्थात परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। जो तुम्हारी समझ में ना आए वो कमेंट्स करके या यहीं पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।